जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूंजीपतियों का क्या हाल होगा? जितनी कंपनियां चल रही है, बिस्कुट वाली कंपनी, कोई भी कंपनी हो, उनका क्या हाल होगा? जो 5 रुपए का बिस्कुट मिलता है वो 10 रुपए में बिकेगा। तो सरकार मजबूर है। सरकार उनके यहाँ गिरवी रखी हुई है, अडानी और अंबानी जगह गिरवी रखी हुई है, वो कर ही नहीं सकती है। एमएसपी के रेट देने में क्यों हिचकिचा रही है बताइए? क्या उसे कोई परेशानी है? अरे 14,000 करोड़ रुपए एक पूंजीपति का माफ कर सकती है, किसानों के साथ एमएसपी का खेल नहीं कर सकती। सोचने वाली बात है। तो भैया हम तो ये कहेंगे, सब संगठन है, सब संगठित हैं, सब एक साथ हैं, जितने भी हैं। जरूरत नहीं कि पूरे देश को इकट्ठा किया जाए, एक व्यक्ति अगर चट्टान के सामने खड़ा है वही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जाना जिस तरीके से दिल्ली में हो रहा है, भगवान का सौदा करते हैं, इंसान की दुकान है। क्या जाने जो धान की कीमत दे न सके वो जान की कीमत क्या जाने। अब किसान बेचारे पंजाब से, हरियाणा से अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए आए हैं, उन तक गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और कलेक्टेड है, यहाँ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के, यहाँ किसान मौजूद हैं और यहाँ जो किस तरह का धरना प्रदर्शन किया गया है और सरकार से क्या मांगे की गई हैं, पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि भारत का किसान किस तरीके से परेशान है। इस लोकतंत्र में अपनी बात भी नहीं रख सकता है। ये किसानों का क्या कहना है जी? आज जो धरना किया गया है, क्या वजह है धरने की? धरने की वजह ज्ञापन भी दिया गया है। 21 तारीख को मासिक मीटिंग भी होती है जी, पर इसका ऊपर केंद्र से ही निर्देश था आज के लिए। एमएसपी पर बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है। कानून उन्होंने वापस ले लिए, जो वायदे किए थे किसानों ने से वो नहीं पूरे हो रहे हैं, उसके लिए आंदोलन वहां पर छिड़ा हुआ है। उसके लिए भी हमें तैयारी करनी थी। वो किसी भी वक्त हो सकता है कि हमको यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करना पड़े। तो इसके लिए हमने एक हिदायत तौर पर आज ज्ञापन दे दिया है कि राष्ट्रपति जी को कि महामहिम आप अपने स्तर से इसे देखें कि कहीं किसानों को इस तरह से तंग नहीं किया और उनकी एमएसपी की मांग को मान लिया जाए। नहीं होते हैं तो फिर यहाँ से देखेंगे, अब ये अपनी कार्रवाई करेंगे, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। ये मुद्दा है, आगे की घोषणा जो केंद्र से आएगी वो होगी। बहरहाल ये है कि किसानों के अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो सरकार किसानों के साथ जो कुछ भी कर रही है ये खाली पूंजीपतियों के सहारे पे है। यहाँ दो भागों में पूरा हिंदुस्तान की जनता बटी हुई है। एक तरफ गरीब है जो भीख पर निर्भर है, 5 किलो अनाज दे करके उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है जी। एक तरफ सरमाएदार है, पूंजीपति है जो ये जमीन LIC या जो भी सारा चीज है हिंदुस्तान की क्रीम है उसको औने पौने में वहां देना चाहती है। ये चीज की लड़ाई को हम पूरा किसान, हिंदुस्तान का किसान जानना है इस बात को कि इनकी निगाहें कहाँ पर हैं। ये MSP न देने का कारण मात्र यही है कि किसान को कहीं संपन्न न होने देना इनकी मोटिव है, इनका मानसिकता है कि किसान संपन्न हो। तो लोकतंत्र में किसान तो अपनी बात को रखने दिल्ली जा रहे हैं ना, लड़ाई के लिए थोड़ी जा रहे हैं। नहीं, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली कहाँ कौन जाने दे रहा है? दिल्ली तो इनकी सरकार की हो गई ना, वो हिंदुस्तान के किसान की दिल्ली नहीं है। दिल्ली तो अगर अलग देश है, उनका अलग देश है, वो अपने देश में नहीं आने दे रहे। दिल्ली कहाँ जाने दे रहे हैं? दिल्ली हम कहाँ कहें किससे बात? दिल्ली जा करके कहेंगे, केंद्र सरकार से कहेंगे, यहाँ कलेक्ट्रेट से हमारी शुरुआत हुई है, या प्रतिनिधि हैं यहाँ के जो DM है वो यहाँ प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से हम अपनी बात करना चाहते हैं। हम लड़ना नहीं चाहते। हमें तो अपनी जो चीजें तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई हैं, जिन चीजों को आश्वासन दिया गया है वो चीज हमें मिलनी चाहिए। इसी के लिए आए, लड़ने के लिए होते तो यहाँ क्यों आते? हम तो सीधे अपना रूट तय करते। तो किसान तो वहाँ आंसू जो गोले दाग रही है और जो बुलेट चला रही है रबड़ की, वो तो उसके बारे में क्या कहना है? क्या कह रहा हूँ आपसे कि जब दिल्ली, उनका देश अलग है, सूट बूट वालों का देश है, पूंजीपतियों का देश है। दिल्ली हमारी राजधानी, किसानों की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी आज किसानों के लिए नहीं है। ये उनकी मानसिकता में अंदर से घुस गया है। सरकार जो किसानों के साथ कर रही है वो एक तरह से तानाशाही है, अलोकतांत्रिक है, और किसानों की जो मांग जायज है उसको एक दबाने का और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। लेकिन किसान अब दबने वाला नहीं, झुकने वाला नहीं और रुकने वाला नहीं।
किसान अपनी मांगों के लिए जो वायदा किया था इस सरकार ने, हमारी कोई मांग नहीं है, वायदा किया था वर्तमान केंद्र सरकार ने MSP देने का, अपनी उस वायदे को पूरा कराने के लिए हम दिल्ली जाना चाहते हैं। और दिल्ली किसानों की है, हमारी है, हमारे बाप की है, किसानों की है, इनके बाप की दिल्ली नहीं है जो दिल्ली में बैठे हुए हैं। किसान सरकार को जितनी तानाशाही करनी है, जितनी गुंडागर्दी करनी है, जितना बल प्रयोग करना है कर ले, लेकिन किसान दिल्ली पहुंच कर रहेंगे और दिल्ली अपनी मांग मनवा के रहेंगे, ये हमारा वादा है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती अब तो आगे की क्या कार्रवाई होगी आपकी तरफ? आगे की कार्रवाई हम आंदोलन करेंगे। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम आंदोलन करना हमारा अधिकार है। अपनी मांगों को लेके हम आंदोलन करेंगे और लगातार करेंगे, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम घर लौटने वाले नहीं हैं। जो किसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, बुलेट चलाई जा रही है रबड़ की, तो कैसा व्यवहार है सरकार? ये आपने भी देखा है, समाचार पत्रों के माध्यम से आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। ऐसा व्यवहार तो दुश्मन देश के सैनिकों के साथ नहीं किया जाता। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इनके ड्रोन धरती में गड़ जाते हैं, इनके ड्रोन काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन इस देश के जो भोले भाले किसान हैं उनके ऊपर ड्रोनों से, गोलियों से, रबड़ बुलेट से और पानी की बौछारें और गैस, और वो भी एक्सपायरी डेट के, जो शेल हैं इनके आंसू गैस के एक्सपायरी डेट के हैं, उनका प्रयोग किया जा रहा है। कई किसान तो बिल्कुल दमे और खांसी के मारे हॉस्पिटलों में भर्ती हैं, हॉस्पिटलों में जगह भी जो है वहां पे भर चुकी है, बेड भी खाली नहीं बचे हैं। जो इस तरीके का अत्याचार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, किसान इसको भूलने वाला नहीं है और इसका सबक सिखाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ भारत का किसान पूरी तरीके से परेशान है। सरकार की तरफ से तानाशाह व्यवहार किसानों को प्रति किया जा रहा है और जो रबड़ की बुलेट भी चलाई जा रही है, किसान आगे आंदोलन करेंगे, डरते नहीं है भारत के किसान। ये देश भारत किसानों का देश है और इनके MSP की मांग नहीं मानी जाती है तो आगे आंदोलन करेगा किसान। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, तुम हर कदम बढ़ाना जरा, एक भाल के इस देश को रखना मेरे भाइयों, संभाल के है कमों के जोर पर ऐठी है ये दुनिया, बारूद के इस ढेर पर बैठी है ये दुनिया, तुम हर कदम बसाना जरा, देख लाल के इस देश को रखना मेरे किसानों, संभाल के। पानी स्वच्छता के अधिकार की गारंटी, नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करें, सभी के लिए आवास सुनिश्चित करें। नंबर 6, वन विभाग का कड़ाई से कार्यान्वयन, वन संरक्षण अधिनियम 2023 और जैव विविधता अधिनियम के नियमों का में संशोधन वापस लें। तो केंद्र सरकार को निवासियों को सूचित किए बिना जंगल की निकासी की अनुमति देते, दूसरे वाले को भूमि सुनिश्चित करें। जो वन विभाग की जो जमीन जो सुनिश्चित